सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, अहंकार सूक्ष्म है। जीवात्मा ने मन आदि के साथ पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके सूक्ष्म क्रियाओं को शरीर से उठाया और दूसरे शरीर में चला गया। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की इस प्राकृतिक का रूप भी समझ लेना चाहिए। जैसे आपका एक छोटा स्वरूप है तो परमात्मा का बनाया हुआ एक प्राकृतिक एक बड़ा रूप है। आपके शरीर के नाश से पृथ्वी का नाश नहीं होता। आपके शरीर में से हवा निकल जाने के बाद बाहर जो सर्वत्र हवा विद्यमान है वो नष्ट नहीं होती। आपके शरीर में से अग्नि का अभाव हो जाने के कारण सर्वव्यापी अग्नि की कभी अभाव इसका नहीं होता। इस प्रकार से बना मिट्टी का बना हुआ मकान ढह जाता है। पत्थर गल गल करके मिट्टी के स्वरूप में परिणित हो जाते हैं, लोहा गल गल करके मिट्टी के स्वरूप में परिणित हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ज्यों का त्यों होती है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, मिट्टी हो, पत्थर आदि जो कुछ भी हम देखते, ये सब मिट्टी का स्थूल पिंड है। क्यों? सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी, लोहा मिट्टी नहीं, पत्थर मिट्टी पीछे, लेकिन सुनने में लग रहा है मिट्टी। कैसे? पत्थर को गलते हुए आप लोगों ने देखा है कि नहीं? पत्थर को भी गलते हुए देखा गया है। लोहा को मिट्टी में अगर गाड़ देंगे, कुछ दिन के बाद लोहा जब निकालेंगे तो उसमें से आधा खत्म, कुछ दिन और गाड़ कर उसमें छोड़ दीजिए, पूरा खत्म। स्पष्ट हो गया कि जो वस्तु जिस वस्तु को अपने में मिला ले वो उसी का रूप है। जो वस्तु जिस वस्तु को अपने रूप में मिला ले वो उसी का रूप है। शरीर का नाश होने से मिट्टी का सर्वभौम मिट्टी का नाश, शरीर से हवा का अभाव हो जाने से बाहर हवा का अभाव नहीं होता। शरीर में अग्नि का अभाव हो जाने से बाहर अग्नि का अभाव नहीं होता। जल का शरीर में अभाव हो जाने के बाद बाहर जल का अभाव नहीं होता। आकाश का शरीर में अभाव हो जाने के कारण बाहर आकाश का अभाव नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस दिन महाप्रलय होता है, जिस दिन महाप्रलय होता है, ठीक यही प्रक्रिया इस प्राकृतिक के साथ होती है। जो हमारे साथ, जो प्रक्रिया हमारे जीवन से जुड़ी है, ठीक वही प्रक्रिया इस प्राकृतिक रूपी शरीर के साथ होती है। हम मिट्टी देख रहे, आकाश देख रहे, पाताल देख रहे, वायु आदि सब स्पर्श। ये शरीर है प्राकृतिक का, स्थूल पिंड है। लेकिन जब प्रलय का समय आता है, उस प्रलय में ये मिट्टी भी सूक्ष्म हो जाती है, हवा भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, आकाश, ये सब अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। प्राकृतिक के मूल केंद्र बिंदु में जाकर विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा भी सूक्ष्म होकर मूल प्राकृतिक में जाकर स्थित हो जाते हैं, और ये मूल प्राकृतिक भी अत्यंत सूक्ष्म होकर के ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाते हैं। अच्छा, ये सब अध्यात्म है। ये मन कुछ नहीं कर सकता। मन एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। ये बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकती। ये अहंकार एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर कोई विशेष
विशेष पुरुष है जो इन्हें क्रियान्वित सक्रिय बना रहा है। वो कौन है? भगवान ने कहा, सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिं यान्ति माम काम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् न च मतस्थानि भूतानि पैस्मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। देखो बात, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, इसका पालन करने वाला, इसका संहार करने वाला ये जीवात्मा भी इस प्राकृतिक में लिप्त नहीं है। पर हमारे ईश्वरी योग शक्ति को तो देखो धनंजय, हमारी ईश्वरीय योग शक्ति को तो देखो, जो संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला, इसका पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला जीवात्मा भी इस प्राकृतिक में लिप्त नहीं है। इसलिए ठीक वही प्रक्रिया हमारे जीवन से, मैंने ये आप लोगों से भी बताया कि मन चल नहीं सकता, बुद्धि क्रियान्वित और अहंकार क्रियान्वित नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ रहस्य है। अभी मैंने कहा कि हे पार्थ, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी आकर्षति प्रेम से गौरी सचिदानंद भगवान की। देखो, इस शरीर आदि का देवता जीवात्मा, मन का भी देवता जीवात्मा, बुद्धि का भी जीवात्मा, देवता जीवात्मा, इस शरीर का नहीं। शरीर तो नष्ट हुआ, लेकिन मन के साथ आत्मा है, बुद्धि के साथ आत्मा है, अहंकार के साथ आत्मा। काश ये आत्मा नहीं होता तो ये भी अक्रिय हो जाए। इन तीनों का मेन वास्तविक उपादान केंद्र आत्मा है। इसी के साथ जुड़े होने से ये सक्रिय बने। इनमें चलने की शक्ति नहीं। मन चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बुद्धि विचार नहीं कर सकती, अहंकार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा का प्रकाश होने से ये सब देखे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि लय होकर ब्रह्मा में सूक्ष्म हो गए। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते और ब्रह्मा सूक्ष्म होकर के मूल प्राकृतिक में लीन हो जाते हैं, और ये मूल प्राकृतिक अत्यंत सूक्ष्म होकर के उस ब्रह्म में जाकर मिले। जो हमारे शरीर से प्रक्रिया है, स्थूल प्रकृति सूक्ष्म बन गई, मन के रूप में परिणित हो गई, बुद्धि के रूप में परिणित हो गई, अहंकार में जाकर सम्मिलित हो गई, अहंकार जाकर आत्मा से, और ये आत्मा इन सबको अपने साथ जोड़ लिया और ठीक दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश। इस शरीर का प्रलय दिखाई पड़ा और वहां जाकर दूसरा रूप लेता है। उसी प्रकार इस प्राकृतिक की क्रिया है। ब्रह्मा के दिन का परिमाण भगवान यहां बता रहे थे। दिन के परिणाम को बता दिए। 1000 दिव्य युग वाला ब्रह्मा जी का दिन है।
और प्रभु ने एक कहा कि ब्रह्मा जी के शरीर से, अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर से सभी प्राणी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के रात्रि की काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ये सब ब्रह्मा में सूक्ष्म हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा के इस दिन की क्रिया बनाई गई। ऐसा जानकर कि आप लोग अपने जीवन को सदा सर्वदा संतों के समागम में लगाकर अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करें। इस शरीर में मैं बताया हूं कि ब्रह्माकारो बुद्धि है। शरीर की जितनी भी क्रिया है, मन की जितनी क्रिया बुद्धि में जाकर पड़ गई है। बुद्धि की जितनी भी क्रियाएं हैं अहंकार के रूप में प्रणीत हो जाए। अहंकार जीवात्मा में जाकर घुसती है। जैसे प्राकृतिक सूक्ष्म होकर ब्रह्मा में लीन हुई, ब्रह्मा सूक्ष्म होकर प्राकृतिक में लीन हो गए, उसी क्रम से कोई है। इस प्रकार हमारे शरीर की एक गतियां बनाई गई, लेकिन संत के आश्रय से इसके स्वरूप को हम ठीक ठीक जानकर प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए शरीर में हम आसक्त नहीं हो सकते। इसका जो वास्तविक कर्म है, इनका जो वास्तविक कर्म है, इनका जो वास्तविक कर्म है, क्रिया है, उसको हम जानने की चेष्टा करें। इसको हम तब जानेंगे जब हमें संत शरणागति मिलेगी। इसी का नाम है तत्व ज्ञान, इसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। मन को जानना, बुद्धि को जानना, शरीर को जानना, माया को जानना और उस ब्रह्म को जानना। इसका स्रोत संत के यहां से निकलता है। संत जब अनुकूल होंगे, संत अनुकूल कैसे होंगे? तो भगवान ने बताया कि तद्वदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। संतों के पास जाओ, उन्हें साष्टांग प्रणाम करो, उनकी साथ उनको सरलता पूर्वक प्रणाम करके, भाव से सदा के साथ प्रणाम करके सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करो और अपने बारे में जानना है। संत के यहां से ही जो अभी जितना मैंने वर्णन किया, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, अहंकार के बारे में, मूल प्राकृतिक ब्रह्मा आदि के बारे में, इन सबकी जानकारी हमें संत कृपा से होगी। ये वाक्य जो भगवान बता रहे हैं जानकारी के लिए बता रहे हैं। काश इसकी आवश्यकता नहीं होती तो ये अर्जुन से क्यों बताते, क्यों कहते अर्जुन से? क्योंकि ये संतों के लिए है। संत जब इसको जानेंगे नहीं, इसके रहस्य को नहीं समझेंगे, तो इससे आसक्ति हटेगी कैसे? जिस वस्तु की पूर्ण हमें जानकारी अगर हो जाती है तो वहां से ममता, आसक्ति का अभाव हो जाता है। जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक से मेरे हृदय में आसक्ति बनी रहेगी, ममता लगी रहेगी। तत्व विभाग की जानकारी अगर हो गई तो हम बहुत ही शीघ्र उन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, बहुत ही शीघ्र। लेकिन अहंकार जहां होगा वहां ये ज्ञान कभी नहीं जा सकता। चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, चाहे वो साधु ही क्यों न हो, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, जहां अहंकार होगा तहां ये जानकारी नहीं होगी जो अभी बताया गया। शरीर की जानकारी, मन की जानकारी, मूल प्राकृतिक की जानकारी,
ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की जानकारी, ईश्वर की माया ईश्वर की। ये सब जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे, संत कृपा नहीं होगी, तब तक आप जान नहीं सकते। इस जगत में केवल दो चीजें, तीसरा नहीं है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, तीसरा कुछ भी नहीं। मैं हूं, मैं नहीं हूं, बस दो चीजें। मैं हूं, ये बंधन है। मैं हूं, ये बंधन। मैं नहीं हूं, ये मोक्ष है। समझ रहे हैं? मैं हूं, ये बंधन। मैं नहीं हूं, ये मोक्ष है। तीसरा कुछ नहीं। जहां मैं अगर होगा, जहां अहम होगा, वहां ईश्वर का अभाव होगा। एक कथा बता रहा हूं, शिक्षाप्रद उदाहरणार्थ, उदाहरण सीखने में सहज होगा, सीखने में सहज होगा, सीखने में सहज होगा। उदाहरण बता रहा हूं, जहां मैं है वहां ईश्वर का अभाव है, जहां मैं नहीं वहां ईश्वर है। वृंदावन में भगवान एक समय बाल सखाओं के साथ गौओं को चरा रहे थे। वृंदावन में नंद नंदन बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, चित चोर मदन मोहन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ गौओं को चरा रहे थे। बाल सखाओं से उन्होंने कहा, जाओ कुछ दूरी पर ब्राह्मण जन यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ भोजन मांग कर लाओ, भूख लगी, प्रसाद पाया है। भगवान ने कहा, कुछ दूरी पर ब्राह्मण जन, ब्राह्मणों के समुदाय यज्ञ कर रहे हैं, जाओ कुछ वहां से भोजन प्रसाद मांग कर लाओ, हम लोग पाए, क्योंकि भूख सता रही है। बाल सखाओं ने कृष्ण के आदेशानुसार वो ब्राह्मणों के यहां जाकर यज्ञ मंडप पर ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे श्री कृष्ण जी ने हम सबको यहां भेजा भोजन के लिए, भूख लगी है और भोजन मांगे। ब्राह्मणों से जब बालकों ने, बाल सखाओं ने जबकि भोजन का प्रस्ताव, भोजन का मांग की, तो ब्राह्मणों ने डांट फटकार कर भगा दिया। ब्राह्मण जनों से कृष्ण के बाल सखाओं ने जब भोजन मांगे, तो ब्राह्मणों ने डांट फटकार करके, चलो यहां भोजन नहीं मिलता, जाओ, बाल सखाओं को भगा दिया। निराश लौट रहे थे बाल सखा। उसके बाद अपने अपने आश्रमों में ब्राह्मणी लोग थी, ब्राह्मणी लोग, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी लोग, ग्वाल बालों ने विचार किया कि चलो भैया, ये ब्राह्मण लोग तो भोजन नहीं दिए, लेकिन चला जाए, ब्राह्मणी क्या हो सकता, भोजन मिल जाए। ब्राह्मणियों के पास गए बाल सखा और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण के संदेश को कह देते हैं, हे माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने, मित्र श्री कृष्ण ने, सखा श्री कृष्ण ने भूख
सखाओं ने मन में विचार किया, चलो मित्र, ब्राह्मण जनों ने भोजन नहीं दिए, हो सकता है ब्राह्मणियों के पास जाने पर भोजन मिल जाए। ऐसा ही बाल सखाओं ने ब्राह्मणियों के पास जाकर कहे, माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मांगा है, भूख लगी है, कृपा करके भोजन दे दो माताओं। जब भोजन की बात ब्राह्मणी ने सुनी, कृष्ण का नाम जब सुनी, कृष्ण का संदेश सुनी, तो सभी ब्राह्मणियां आनंद मुक्त, आंखों में आंसू भरे गए, अपने जीवन को सफल मानी। कृष्ण ने भोजन मांगा, हम लोगों से मांगा। सभी ब्राह्मणियों ने अपने अपने घरों में जाकर आनंद मग्न होकर अपने अपने थाल में अनेकों प्रकार की कंद मूल, अनेकों प्रकार की सामग्री यथाशक्ति, धूप, नैवेद्य, चंदन, यगर के साथ आरती की थाल सजाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जब सभी ब्राह्मणियों ने आरती और कंदमूल फल की थाली लेकर चली, ब्राह्मणों ने जब देखा तो घबरा गए, सब ब्राह्मणियां पागल हो गई। एक ब्राह्मण ने दौड़ करके अपनी स्त्री को पकड़ लिया, ठहरो, कहां जा रही? ए माखन चोर है, छलिया है, जबरदस्ती पकड़ लिया और जाकर उसको घर में बंद कर दिया। देखिए भगवान का यह अद्भुत प्रेम, अद्भुत लीला। जिस समय उस ब्राह्मणी को ब्राह्मण ने बंद कर दिए, एक आश्रम में बंद करने के बाद बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि भाग न सके। बाहर प्रभु, हे सच्चिदानंद ईश्वर, क्या है आपका प्रेम? भगवान के इस प्रेम को सह न सके। धीरे धीरे उसके श्वास अवरुद्ध होने लगे, उसके प्राण इंद्रियों के आधार को छोड़ने लगे और धीरे धीरे प्राण सिमट कर श्वास के रूप में ऊपर की ओर चढ़ने लगे और अपने प्राण को शरीर से निकाल देती है। श्री कृष्ण का ध्यान करते करते अभी जो ब्राह्मणी भोग का पदार्थ थाली लेकर फल आदि को सजाकर अभी रास्ते में ही जा रही है, लेकिन ये आत्मा अपने घर से अंदर से तुरंत निकल करके, प्राण निकल गया, शरीर वहीं पर पड़ गया, प्राण निकल गया और सभी ब्राह्मणियों से पहले जाकर के ये भगवान के चरणार बिंदों में लेटी हुई भगवान की सेवा में अपने हाथों से नंद नंदन बाल मुकुंद भगवान को भोजन करा रही है, पंखा कर रही है, आंख में आंसू है, बार बार चरण को कर रही है, उनके छवि को देख रही है। इसीलिए मैंने बताया ब्राह्मणों को अपने तपस्या का, ब्राह्मणत्व का अहंकार था, लेकिन ब्राह्मणियों का हृदय अत्यंत कोमल था। भगवान को पहचान ली, भगवान को जाने, ब्राह्मणों ने नहीं जाना। इसीलिए मैंने बताया जहां अगर हम हैं तो ये बंधन है, जहां मैं हूं वहां बंधन, जहां मैं नहीं वहां मोक्ष। अहम प्राणी को पहचानने नहीं दी। रावण के अंदर अहम था, इसलिए राम को वनवासी कहा।
बाली के अंदर भी अहम था। मूढ़ तो यतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करसिन करसिन का अहंकार। ये अहंकार का पर्दा तब छिन्न हुआ जब राम का बाण लगा। जब राम का बाण हृदय में लगा, परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु। इसलिए जहां मैं है वहां गुरुवार नहीं, जहां मैं वहां बंधन, जहां मैं नहीं वहां मोक्ष है। ऐसा जानकर आप लोग भी अपने हृदय से अहम को निकालने का अभ्यास करें। जब तक यह हम शरीर के अंदर रहेगा तब तक आपकी स्मृति जागृत नहीं होगी, आपका वास्तविक स्वरूप एक परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्संग के द्वारा अपने मन को वश में करके, सत्संग के द्वारा अपने तन को वश में करके, सत्संग के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करके हम अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करें। आज की कथा बस इतना। अब आरंभ।